टाइम पे, और 6 बजते ही अगर हम वहाँ ड्यूटी निकालते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता है कि क्या भाई साहब आप जैन है क्या। जैसे ही टिफिन अपने निकाला वो अपने आप समझ जाएगा कि ये जैन व्यक्ति है, ये रात्रि को नहीं खाता। अगर हम पानी शाम के पीते हैं, अब तो बोरिंग नहीं, पहले तो बोरिंग हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है। जैसे ही बोरिंग के आगे जाते हैं अपना रुमाल निकाल और बोरिंग के आगे लगा देते हैं, तो लाइन में खड़े व्यक्ति को नहीं कहना पड़ता है कि आप जैन है क्या। इस प्रकार मैं केवल इतना कहना चाहूंगी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम छोटे छोटे नियम लेकर, और जैन जो हम पैदा हुए जैन कुल में, उसकी पहचान को जब तक हम बनाए नहीं रखेंगे तब तक हमारे कार्यक्रम करना सब करना सफल नहीं है। इसलिए कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पहले अपने आप में हम परिवर्तन करें और फिर दूसरों को कहें तो अपने आप में लगेगा कि नहीं ये खुद करते हैं तो दूसरों को कह रहे हैं। इसलिए जैन कुल के नाम को अधिक नहीं बोलते हुए, जैन कुल के नाम को, अपने जैन को सार्थक करते हुए हम लोग यहाँ से विराम लें, यहाँ से जाए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और ये जब बोलते हैं तो सबकी नींद क्या हो जाती है, उड़ जाती है। और किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो तो उसका भी गणेश बराबर हो जाए। ये ऐसे विद्वान है, वक्ता है, मर्मज्ञ है, ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी संत रत्न तो भाई निर्मल जी और ये गौरव रविंद्र मुनि के महाराज, मैं तो बीच में सहयोगी रहा हूँ, केवल दया पालो। और तपस्वी राज ने तो बहुत तपस्याएं की है, 27 मार्च भ्रमण करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। और मैं तो खाने में भी रिकॉर्ड कायम नहीं कर सका, इसलिए कोई तप में रिकॉर्ड कायम करते, कोई व्याख्यान दे करके रिकॉर्ड कायम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के गुरु भक्तों ने सभी भर्ती प्रांत के और वाकाल, झालावाड़, शेरा प्रांत, मगरा प्रांत सभी भाई बहनों ने बहुत उत्साह के साथ लाभ लिया। और 4 महीने, और ये विनोद भाई, विनोद जी कोठारी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, कुछ भी है सब स्वीकार करें। इन्होंने समाचारों की दृष्टि से, प्रवचनों के माध्यम से जो ये चेतना जगाई, पत्र पत्रिकाओं में, व्हाट्सएप के माध्यम से, इन्होंने बहुत ही अच्छा आदर्श अपना व्यक्तित्व निभाया। इनको बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। संघ की तरफ से हमारे निर्मल भाई और प्रकाश जी और सब जहाँ हैं, इनको विशेष साधुवाद देंगे। तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी सेवाएं 4-4 महीने दी हैं और भविष्य में भी आपका सहयोग इसी ढंग से मिलता रहे। और आप सभी श्रावक और श्राविकाओं से यही निवेदन है, जैसे आपने क्षमा याचना की, मैं भी आप सभी से जानते अजानते मेरे किसी भी व्यवहार से अप्रिय व्यवहार हुआ हो, कटु व्यवहार हुआ हो, तो मैं दिल से क्षमापण करता हूँ। वो कहते हैं खर्च करो न करो, कमाना जरूरी है। कांति भाई, खर्च करो न करो, आप तो करते रहते हैं खर्च, हर कार्यक्रम में बड़े सहयोगी हैं, सहभागी हैं। खर्च करो न करो, कमाना जरूरी है। अरे गलती करो न करो, कमाना जरूरी है। गलती करो न करो, कमाना जरूरी है। तो आप सभी से दिल से क्षमापण करते हैं। विशेष काम हमारा प्रकाश जी भाई, प्रवीण भाई, उधर निर्मल भाई, दिनेश भाई, यह बहुत सारे, कमल जी भाई, राजू भाई, नीतीश जी, और इन सब से विशेष काम जो तो वह लिखा हुआ तत्काल सेवा में उपस्थित, तो हमारे प्रकाश जी लोढ़ा साहब ने वो तैयार करके वो लगा दिया तत्काल सेवा के लिए। ये सब तत्पर, तो आप सभी के सहयोग से ये चातुर्मास सफल हुआ है। लगन निष्ठा तो हमारे जगमल भाई की,
और प्रवचनों के माध्यम से, प्रवचनों की जड़िया से इंद्र देवता ने भी खूब जड़ियां लगाई। तो आज कल से थोड़ी सी शांति है, तो इंद्र देवता ने ऊपर से जड़ियां लगाई, इधर से इन्होंने प्रवचनों की लड़ियां लगाई, और मैं भी सुनता रहा, मैं भी आनंदित रहा, और सुनने वाले और लोग भी आनंदित रहे। आपके अब आनंद में व्यवधान नहीं डालूंगा, क्योंकि वो भोजन उधर गरम गरम जो है सब थालियां पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आपकी क्या है, भजन तो हो गया। अब मैं भजन बोलने के उस भावों से भी बैठा था, लेकिन अब भजन का समय नहीं है, भोजन का समय है, इसलिए मैं आज नहीं बोलूँगा। ठीक है, अगर आपको सुनना है तो 5 तारीख को वापस होगा। हाँ, 5 तारीख का जो है विजयी गीत आपको सुनाएंगे और भी चिंतन चर्चा अपन करेंगे। इन्हीं भावों के साथ आज की बात को मैं विराम दूंगा। ओम शांति। 4 महीने के मुख्य केंद्र रहे हैं। हम तो दरबारी हैं, चाहे परवीन मुनि जी महाराज साहब राजा महाराजा के आजू बाजू में रहते हैं, हम तो दोनों वो हैं। ये बस आपकी तरफ बिठाना था, इसलिए इनको इधर किया है मैंने। बाकी ये मुख्य किरदार में हमारे जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब हैं। 2 ही नाम चलते हैं पूरे भारतवर्ष में, एक तो दूधिया गणेश जी चल रहा है नाम, एक दूसरा जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब का चल रहा है। और बाकी जो तारीखें केवल मुंह देखी प्रेत है और कुछ नहीं है। मैं जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब को वंदन करने के साथ साथ ही तपस्वी हमारे बीच में परवीन मुनि जी महाराज साहब बैठे हैं, उनको वंदना करता हूँ। और जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि थालियां पकड़ रखी उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो बातें कर रहे हैं उनको मैं रोक सकता हूँ। तो बातें करने वालों को मैं निवेदन करता हूँ, और अब की बात नहीं रुके तो मैं वहीं आकर के धोप लगा करके मौन के प्रस्थान करा दूंगा। 1 साल का अगर उसमें हम गैप देते हैं, क्योंकि ये पूरा श्रवण संघ का चातुर्मास है। यहाँ पे दूसरा जो होता है सार्वजनिक ऐसा नहीं होता, केवल श्रवण संघ का होता है। आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब और हमारे राष्ट्र गणेश मुनि जी महाराज साहब के निर्देश से, आशीर्वाद से बनी हुई संस्था है, तो श्रवण संघ का चातुर्मास होता है। अगर 1-1 साल का आप गैप देंगे तो 1 साल क्या है, तो वो चातुर्मास नहीं मिलने की वजह से तरफ पैदा हो जाती है, और तरफ पैदा हो जाती है तो उत्साह भी डबल हो जाता है, और पानी भी डबल हो जाती है, पब्लिक भी डबल हो जाती है, कार्यक्रम भी डबल हो जाती है। अभी इस कार्यक्रम से कुछ लोग थके हुए भी होंगे, और मैं लिख के दे देता हूँ 30% लोग अगली बार हमारे से जुड़ने वाले। मैं अंदर का राज बता रहा हूँ, मैं 30% लोग जुड़ने वाले नहीं है, जुड़ेंगे, उससे हमारी मंगल कामना है। आप जुड़े रहें, संगठित रहें, एक रहें, और अपने अस्तित्व को बनाए रखें। हमारे गुरुओं का, हमारे परिवारों का, पूर्वजों का सारा अस्तित्व की बचाने की जिम्मेदारी हमारे सबकी है। तो मैं चातुर्मास में गलतियां करता रहता हूँ। ये गलतियां भी मेरे को क्या प्रमद खावड़ा जैसी औपचारिकता मेरे को गाय नहीं आती, पसंद नहीं आती है, लेकिन अब सब करें तो सबके साथ मुझे भी रहना है। तो मेरी वजह से आप सभी को जो भी बुराइयां लगी है और आपको गलतियां लगी है, तो मार्ता ने ऐसे किया, मार्ता ने वैसा कहा, मार्ता ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरा काम तो दिल दुखाने का ही है, मैं दिल दुखाता रहूंगा। अगर मैं दिल नहीं दुखाऊं तो ये भी सजग नहीं रहेंगे, ये सावधान नहीं रहेंगे, घोड़े बैठ के सोते रहेंगे, और थोड़ा सा क्या करते रहे, दिल दुखाते रहे, वे सावधान होकर के बैठे रहेंगे। पर यार रविंद्र मुनि जी माता क्या कह रहे थे, और जीते में ज्यादा साता हो जाने लग गया तो कह रहा होगा, कुछ भी कह रहा होगा। मीठे मीठे गीतों में सब सोते हैं, लेकिन जब कहीं पे कर्कश आवाज आ रही हो जेसीबी वगैरह की तो लोग सोते नहीं है। अभी पटाखे की आवाज में कौन सो रहा था, तो मैं सुनाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मेरे को समाज के लिए कुछ काम संदेश बताने हैं तो झगड़ा भी पड़ेगा, कड़वे शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। एक भाई आया मेरे पास, वो बोला महाराज आपने वहाँ पे बहुत कठोर शब्द लिख दिए वहाँ पे। मैंने कहा अगर कोई हमारी बहन बेटी का हाथ पकड़ ले तो हम उसको ये थोड़ी कहेंगे, हे भद्र पुरुष तूने हमारे सहोदरा का स्पर्श कैसे किया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तुम भी तो वहाँ पे गाली गलौज करते हो। हमारे संघ समाज पर टिप्पणी करने वाले, हमारे संघ समाज पर अंगुली उठाने वाले, हमारे साधु संतों की बुराई करने वाले, हमारे संघ समाज की निंदा करने वालों के साथ मैं राखी डोरा नहीं रखता हूँ, और मुझे राखी डोरा रखना भी नहीं है। पहले तो मेरे संघ का बन, फिर रविंद्र मुनि तेरा बनेगा। तो जो कार्यकर्ता हैं, अच्छे जागरूक लोग हैं, समर्पित लोग हैं, उनके लिए मेरे हृदय में हमेशा सम्मान रहा है। सपना तो मेरे गुरुदेव हमारे जो सेक्टर 11 में जो अमर जैन सही संस्थान है वहाँ विराजते थे, जो हमारे गुरुदेव हमारे मतलब राष्ट्र संत हमारे गणेश मुनि जी महाराज साहब ने आज से 35 वर्ष पूर्व एक सपना देखा था कि दूधिया गणेश जी जैसे क्षेत्र में जिसमें 5 घर हुआ करते थे, 5 घर को उन्होंने ध्यान में रखकर उन्होंने आगे के 50 साल का सपना देखा था कि कभी ये 5 घर कभी 150 घर में बदल जाएंगे, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा धर्म स्थान खड़ा करूं
मतलब तो गुरुदेव गणेश मुनि जी महाराज साहब का ऐसा विजन था कि उन्होंने एक छोटा सा स्थान, ये हमारे श्रावकों को प्रेरणा देकर ये स्थान बनवाया और आज ये स्थान धीरे 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 ये बहुत बड़ा बन चुका है। और 35 वर्षों पहले जैसे इसकी रजिस्ट्री हुई और गुरुदेव ने यहाँ एक चातुर्मास किया, उस समय एक कमरा था और रेत बिछी हुई थी, उस स्थिति में चातुर्मास किया, 5-10 परिवार आते थे, उनको गुरुदेव प्रवचन सुनाते थे, ऐसी स्थिति में चातुर्मास किया। धीरे धीरे यहाँ पर परिवार बढ़ते गए। ये दक्षिण राजस्थान के हिंदी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कोठारी। चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र के दूधिया गणेश जी में 35 वर्ष बाद महाश्रमण जिनेन्द्र मुनि, काव्यतीर्थ तपस्वी रत्न प्रवीण मुनि, मेवाड़ गौरव ओजस्वी वक्ता रविंद्र मुनि, नीरज आदि ठाणा 3 का स्वर्णिम इतिहास सर्जक चातुर्मास के समापन पर कार्यकर्ता अभिनंदन एवं मुनिश्री का विदाई समारोह का भव्य आयोजन अंबेडकर ग्राउंड दूधिया गणेश जी पर 2 नवंबर को प्रातः 9 बजे से आयोजित हुआ, जिसमें ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस दौरान विविध वक्ताओं की ओर से गीत व उद्बोधन हुए। कार्यक्रम में चातुर्मास के दरमियान उल्लेखनीय सेवाओं के लिए क्रमशः अभिनंदन किया गया और मोमेंटो प्रदान किए गए। ओजस्वी वक्ता रविंद्र मुनि ने इस अवसर पर कहा है कि दूध की वैल्यू नहीं जब तक उसके साथ शक्कर का साथ ना हो। बहती गंगा में हाथ धोने वालों की कमी नहीं है, ज़रूरत है वास्तविक कार्य करने वालों को महत्व देने की। गुमनाम दूधिया गणेश जैसा क्षेत्र विश्वविख्यात हुआ है तो यह छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। महाश्रमण जिनेन्द्र मुनि काव्यतीर्थ ने अपने वक्तव्य में कहा कि खर्च करो ना करो कमाना जरूरी है, गलती करो ना करो कमाना जरूरी है। अभिनंदन समारोह में राजनीति से लेकर सामाजिक स्तर तक के हर छोटे बड़े लोगों की उपस्थिति के साथ यह समारोह यादगार बन गया। इस दौरान मुनिश्री के लिए प्रस्तुत हुए कई विदाई गीतों से लोगों की आंखें भर आई। इस अवसर पर मुनि काव्यतीर्थ एवं मुनिश्री नीरज के पावन सानिध्य में केंद्र अध्यक्ष निर्मल पोखरनाथ, संरक्षक प्रकाश लोढ़ा, मंत्री प्रवीण पोरवाल एवं कोषाध्यक्ष रोशनलाल मोदी को विविध अलंकृत के साथ अभिनंदन पत्र प्रदान किए गए।